नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एग्ज़ाम्स पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था राजस्थान की जलवायु एवं मृदा और राजस्थान की जो परिचय था वह पढ़ा था हमने। और उसके बाद हमने जो पढ़ा था वह थी उसके झीलें और नदियों के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है राजस्थान राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट है पीटीईटी बीएसटी रीट वनपाल वन रक्षक के छात्रों जो कि परीक्षा देंगे 2021 में पीटीईटी बीएसटी सी रीट वनपाल वन रक्षक की, उनके सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये हमारी जो प्रश्नोत्तरी हैं 50 प्रश्न की, वह सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुने गए हुए प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए और आने की पूरी पूरी संभावना भी है इस बार। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को, और पूरा देखिए, अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जडिशरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नलिखित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे। यहाँ पर पूछा है कल्याण सिंह जी जो कि पूर्व राज्यपाल थे राजस्थान के, तो उनसे पूर्व कौन थे, उनके से पूर्व राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ओपी कोहली, दूसरा है राम नरेश यादव, तीसरा राम नायक और चौथा है मार्गरेट अल्वा। यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम नायक, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राम नायक जो कि कार्यवाहक के रूप में राज्यपाल रहे थे राजस्थान के। यह प्रश्न आरएएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा जा चुका है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल है वह है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र है। और कलराज मिश्र से पूर्व राज्यपाल थे श्री कल्याण सिंह। ठीक है, कल्याण सिंह जिन्होंने 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल संपूर्ण किया, और वर्तमान में कलराज मिश्र है, वह राज्यपाल है राजस्थान के। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प आपको चुनना है। दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दो या दो से अधिक राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शंस आपके सामने। पहला ऑप्शन है सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी कि दो या दो से अधिक राज्य हैं, उनमें से जो सबसे अधिक मतलब बड़ा राज्य होगा तो उसके राज्यपाल के द्वारा। या फिर दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति। और तीसरा ऑप्शन है सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति। या चौथा है संबंधित राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये चार ऑप्शंस आपके सामने। तो सही विकल्प आपको चुनना है। इन चारों में से दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न भी 2016 की आरएएस परीक्षा में पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है इसे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तीसरा प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अब राज्यपाल नहीं है, यानी कि या तो उसका पद रिक्त है, पूरा हो चुका है, या अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ कारणवश, तो राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। ऑप्शन पहला है विधानसभा का अध्यक्ष, दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, तीसरा है राज्य का मुख्यमंत्री, या चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। इन चारों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में दोस्तों पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति होगा वह राज्य का निर्वहन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर राज्यपाल के दायित्व का निर्वहन कौन करेगा? तो मुख्य न्यायाधिपति उच्च न्यायालय का, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वैसे फिक्स नहीं है, लेकिन अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसमें जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 15, दूसरा 20, तीसरा है 30 और चौथा है 25। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है 30, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है।
तो दोस्तों अब ये प्रश्न जो कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा जा चुका है, बीएसटीसी परीक्षा पूर्व में जो हुई थी उसमें भी पूछा जा चुका है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और संख्या याद रखिए। संख्या में कन्फ्यूजन नहीं करना है, 25 नहीं करना है, 30 इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो 30 हो जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पाँचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पाँचवा प्रश्न है कि 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? 14वीं विधानसभा में पूछा है, 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? गंगानगर, अजमेर, अलवर या भरतपुर। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको देना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? श्री गंगानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कितनी हुई थी महिलाएं, ठीक है, कितनी विधायक महिला बनी थी? तो गंगानगर से 3 महिलाएं विधायक बनी थी, 3 महिलाएं जो कि 14वीं विधानसभा में बनी थी, महिलाएं जो कि विधायक बनी थी। आगे बढ़ेंगे हम। छठा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि छठा प्रश्न है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। राज्य का जो मुख्य सचिव होता है वह क्या कार्य करता है? तो ऑप्शन है कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुखिया के रूप में या सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। तो इन चारों में से कौन कौन से कार्य सचिव कार्य करता है, कोई भी बताना है आपको। इन चारों में से कौन कौन से कार्य करता है? तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको सीधा सा हो जाएगा, इसका जो पहला ऑप्शन है वह हो जाएगा, यानी ABCD। यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए, वैसे पाँचवा है कि राज्य के प्रधान के रूप में, जो ई है वह ये हो गया, ई है राज्य के प्रधान के रूप में। तो इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन सही है। तो 4 कौन से हैं? जो ABCD है वह चारों 4 सही हो जाएंगे। जो पाँचवा ऑप्शन है यानी कि राज्य के प्रधान के रूप में, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ई दिया है, इसमें भी ई दिया है, इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें ई नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हम चलिए ऑप्शन पर मत जाइए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? राज्य का मुख्य सचिव क्या काम करता है? तो कैबिनेट के मुख्य सचिव के रूप में, और सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री के, और सचिवों के मुखिया के रूप में, और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया छठा प्रश्न। आगे है 7वां प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर 7वां प्रश्न है, निम्न में से असत्य कौन सा है, पता लगाना है आपको। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है। तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है। और चौथा है उच्च न्यायालय का एक न्यायालय जयपुर में है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पहला और दूसरा ऑप्शन, राजस्थान उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन तो दोनों सही है। ये हमको क्या पूछा है कि असत्य, तो असत्य कौन सा है? पहला और दूसरा दोनों असत्य, यानी कि ये दोनों हमारा सही जवाब होंगे। तो इसमें क्या है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में नहीं हुई थी, 1949 में 1949 में हुई थी। और इसका क्षेत्राधिकार न केवल जयपुर और जोधपुर है बल्कि संपूर्ण राजस्थान है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण राजस्थान जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे आगे 8वें प्रश्न की तरफ। आई होप आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, बहुत सिंपल प्रश्न है जो कि 2020 की PTT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2008 में भी पूछा जा चुका है, उसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 हैं, 27 हैं, 25 हैं या 29 है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सीधा सा जवाब है 25। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में लोकसभा में 25 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में राजस्थान से कितनी है? 25 सीटें हैं, यानी कि जो सांसद चुने जाते हैं तो वह 25 सीटें हैं राजस्थान से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब से कब के मध्य रही। राजस्थान में श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब से कब रही। ऑप्शंस आपके सामने 2004 से 9, 2001 से 7, 1999 से 3 या 2003 से 8। तो इसका सीधा सा करेक्ट आंसर है 2003 से 2008 इसका सही जवाब है। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा।
आगे 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्यों द्वारा की जाती है? तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति पूछा है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति, यानी कि जो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, जिसके द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। वह किसी के राज्य में किसी के अधीन नहीं रहता है राज्यपाल, केवल राष्ट्रपति के अधीन में रहता है। आगे है 11वां प्रश्न कि 1 दिसंबर 2013 को हुए राजस्थान विधानसभा में चुनाव किस सीट का चुनाव स्थगित कर दिया गया था? अब 2013 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव स्थगित कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चूरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिंपल सा प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट। अब तक राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 6 बार, 4 बार, 7 बार या 2 बार। RAS परीक्षा 2013 में पूछा गया है, यानी कि आप समझ सकते बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 6, 4, 7 या 2, इन चारों ऑप्शंस में से इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 बार। 4 बार राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब कब कब हुआ दोस्तों, ये अब बता देते हैं हम आपको। ठीक है, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो कि प्रथम बार हुआ था 13 मार्च 1967 को, 13 मार्च 1967 को हुआ था। दूसरी बार लगा था वह था 30 अप्रैल 1977 में, यानी कि पहला 1967, दूसरा 1977। ठीक है, तीसरा जो लगा था वह था 1980 में, और चौथा जो लगा था राष्ट्रपति शासन वह हो जाएगा 1992 में, यानी कि 1967, 77, 80 और 92, इस प्रकार से 4 बार राष्ट्रपति शासन राज्य के अंदर लगाया गया था, जो कि बहुत ही कम समय, यानी कि 2-3 महीनों तक ही लगाया था। तो जो सबसे बड़ा था वह था चतुर्थ बार जो लगा था, वह पूरा 1 साल के लिए राजस्थान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में, जो कि 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रहा था। तो यह सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 10%, 15%, 20% या 25%? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वह है 15%, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे 14वें प्रश्न की तरफ, राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है? तो ये हो गया दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 15वां प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर विराजमान है। राज्य कार्यपालिका पूछा है दोस्तों, राज्य कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन विराजमान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल, यानी कि जो गवर्नर होता है वह ही इसका जो शीर्ष पर विराजमान होता है। आगे बढ़ेंगे 16वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 के तहत इसका जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों जो कि PTT BST से रीट वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनको यह शेयर जरूर कर दे। और दोस्तों आप भी कमेंट में बताएं कि आपके कितने सही जवाब हुए हैं। आगे बढ़ेंगे 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है जबकि राज्यपाल को नहीं है? तो आपातकालीन, सैनिक, राजनयिक या उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो इसमें से कौन सी शक्तियाँ राष्ट्रपति को तो प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को नहीं है? तो इसमें तीनों के तीनों, यानी कि आपातकालीन, सैनिक और राजनयिक, तीनों के तीनों जो शक्तियाँ है वह राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त तीनों।
आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है। अपने पद पर कार्यशील रह सकती है उसे जब तक राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो, उसे राज्यसभा से विश्वास प्राप्त हो, राष्ट्रपति राज्यपाल का विश्वास प्राप्त हो, या जब तक जनता का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उसे राज्य विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो तब तक वह राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकता है। आगे है 19वां प्रश्न है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय है। सामुदायिक उत्तरदायित्व का आशय है, एक मंत्री के इस्तीफा देने तक सभी को इस्तीफा देना पड़ता है, एक मंत्री को पद से हटाने पर सभी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, या एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक मंत्री के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास मत पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। 20वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं। तो कब तक बने रहते हैं? तो पहला है विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इसमें जो राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रीगण अपने पद पर बने रहते हैं, तो कब तक बने रहते हैं? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे 21वां प्रश्न है, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? किसके प्रति अपने उत्तरदायित्व होता है? तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। सेकंड ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे 22वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, राज्यपाल, जो कि इसका राज्यपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्यपाल शपथ दिलाता है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। आगे बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मंत्रिपरिषद का कार्य है राज्य के शासन की नीति निर्धारित करना, नए कानून निर्माण में प्रस्ताव, राज्य सेवा शर्तें, या उपरोक्त तो सभी। तो इसका दोस्तों मंत्रिपरिषद का कार्य जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो चारों के चारों इसके ऑप्शन है वह सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है 24वां प्रश्न, मुख्यमंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? ठीक है, मुख्यमंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, या मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, या राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री। तो इसमें 24वें का जो सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, यानी कि मंत्रियों को विभागों का वितरण मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है, यानी कि लगभग मुख्यमंत्री मंत्रियों का पद देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 24वां प्रश्न हो गया। आगे 25वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी कोई मंत्री अधिकतम कितने माह में तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? भले वह विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी वह कितने माह तक मंत्री पद पर रह सकता है? 3, 4, 6 या 8। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठा, यानी कि 6 महीने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। 6 महीने तक अब वह मंत्री पद पर बना रह सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर 6 महीने तक रहता है, उसके बाद क्या होता है? उसको मत पारित करना होता है, उसको प्रस्ताव रखना होता है, और जब अगर वह प्रस्ताव रख पाता है तो ठीक है, वरना फिर उसे वंचित कर दिया जाए उस पद से। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पार्ट फर्स्ट राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में। पार्ट सेकंड के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तब तक दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, A to Z एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दे। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, अपनी राय हो, तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।